असम से बड़ी खबर आपको बता दें कि असम इंतखाब में भी पहले मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। दोपहर 1 बजे तक 37.06% वोटिंग मुकम्मल हो गई। असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का असम से आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि असेंबली इंतखाब के मद्देनजर असम में भी आज पहले मरहले की वोटिंग का अमल जारी है। 37.06% वोटिंग मुकम्मल हो गई है। असम में दोपहर 1 बजे तक का आदादो-शुमार ये आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको असम से बता रहे हैं। 37.06% वोटिंग मुकम्मल हो गई। असम में अभी तक दोपहर 1 बजे तक का ये आदादो-शुमार है। आपको बता दें कि आज असम की 47 सीटों पर असेंबली इंतखाब के मद्देनजर वोट डाले जा रहे हैं। 47 सीटों पर आज वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। सुबह 7 बजे से यहां भी वोटिंग का अमल मुसलसल जारी। शरीफुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। शरीफुद्दीन का रुख करेंगे यहाँ मजीद मालूमात के लिए। शरीफुद्दीन, आज 47 सीटों पर असम में वोट डाले जा रहे हैं। असेंबली इलेक्शन में किस तरह से चल रहा है वोटिंग का अमल? कहीं से किसी तशद्दुद की खबर कोई सामने आई है? कैसे चल रहा है सब कुछ अभी तक? हाँ, आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आपका पहला चरण का मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच कहीं से अभी कोई घटना की खबर नहीं आ रही है और कुछ जगहों में, कुछ आपका सीटों में आपका ईवीएम का खराबी देखी जा रही है। बाकी ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आ रही है। 1 बजे तक सुबह से लोग कतारों में। शरीफुद्दीन, 37% के करीब वोटिंग का अमल 1 बजे तक हो गया है। अभी कई घंटे बाकी है। जिस हिसाब से वोटिंग फीसद जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, बहुत तेजी से आपका मतदान बढ़ रहा है। आपका 1 बजे तक 33% से हो जाने का आपका जैसे आपका 9:30 बजे 15.85 था, अभी 1 बजे तक इतना हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से मतदान हो रहा है। इस बार आपका जो 2016 का विधानसभा चुनाव था, उससे कई ज्यादा आपका लोग मतदान में आपका निकल आए हैं मतदान करने के लिए। शरीफुद्दीन, आपने बताया कि कहीं से छिटपुट मामला सामने आए ईवीएम में गड़बड़ी के। वो कौन कौन से हलके हैं जहां से इस तरह की खबरें सामने आई? हाँ, आपका वो ऊपरी असम के 2-3 सीटों में है, आपका छोटे छोटे सीट है, उसमें ईवीएम की खराबी आई है। कोई बड़ी सीट जैसे आपका गोलाघाट में ऐसे नहीं हुए। असम में आज शरीफुद्दीन कितने उम्मीदवार मैदान में है? 47 सीटों पर मुकाबला किस किस के दरमियान देखा जा रहा है? हाँ, आपका 47 सीटों में 264 उम्मीदवार आपका इस बार चुनाव में उतरे हैं। और जैसे कि देखा जाता है, आपका माजुली में सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री वो आपका चुनाव में मैदान। फिर आपका जो गहपुर में प्रदेश कांग्रेस के सभापति रिपुन बरा है, और आपका जो आसू के लोरिन जुटी वो भी है इस बार जो आज चुनाव हो रहा है इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात है, जो कृषक नेता अखिल गगई वो भी आज चुनाव में खड़े हैं। शुक्रिया शरीफुद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर फिर आपसे अपडेट लेंगे वोटिंग के हवाले से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आप बता दें कि असम के माजुली में वोटर्स का जोश देखते ही बन रहा है। यहाँ के पोलिंग बूथ पर खवातीन वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। हमारे नुमाइंदे मनीष शुक्ला की खास रिपोर्ट जरा देखिए। असम के माजुली में है, लोग वोट डालने आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं। बड़ी बड़ी यहाँ लाइनें देखी जा रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं माजुली में? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ है, और यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग को वो ब्रिज चाहिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोग को जो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वो है जो सॉल्व हो जाए। और बाकी तो सरकार ने अभी जो भी रास्ते वगैरह है तो अच्छे से बनाया है। फिर भी जो डॉक्टर का वो समस्या है, वो मेन प्रॉब्लम है माजुली में। एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। हॉस्पिटल है पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। ये वो कहा गया कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान होगी, उनको बाहर किया जाएगा। उसको लेकर के आप किस तरीके देखते हैं? क्या वाकई कोशिशें हुई हैं? अभी तो माजुली में माजुली की बात नहीं, जनरल आसाम की बात। आसाम के बांग्लादेशी का एक बड़ा प्रॉब्लम होगा।
जिसने के लिए 14 जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उन डिस्ट्रिक्ट का 14 डिस्ट्रिक्ट का बांग्लादेशी अवेलेबल हो गया। ये तो मेन प्रॉब्लम है। जो बॉर्डर सील होने से, बॉर्डर का ठीक करने से, बांग्लादेशी रुकने से बहुत जरूरी बात है। लेकिन माजुली में तो ठीक है, बाकी आसाम में बांग्लादेशी का प्रॉब्लम एक नंबर प्रॉब्लम है। वोटिंग डाली जा रही है, यहाँ लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 2 कतारें हैं, अगर एक तरफ देखें तो यहाँ जो महिलाएं हैं उनकी एक अलग कतार है और यहाँ जो पुरुष हैं उनकी अलग कतार बनाई गई है। काफ़ी जागरूकता असम में अपने वोटिंग को लेकर के, क्योंकि 47 जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उसको लेकर के यहाँ वोटिंग डाली जा रही है। अगर चुनाव की बात करें, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब ने इस बात को लेकर के वादे किए कि अगर उनकी सरकार आती है, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा अगर उनकी सरकार दोबारा आती है तो डेवलपमेंट के काम को और तेज बढ़ाया जाएगा। ये कहा गया कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। वहीं पर यहाँ पर असमिया और जो बाहरी लोग हैं उनका भी एक मुद्दा रहा और ये कहा गया कि जिस तरीके से असम में बाहर के लोगों ने घुसपैठ की, खासतौर पर जो अवैध बांग्लादेशी हैं, वो एक यहाँ पर बड़ी समस्या है।